जय हिंद साथियों, मेरे चैनल एथलीट्स जोन में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कि आप कॉमनवेल्थ गेम्स में कैसे पार्टिसिपेट करें। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही कॉमनवेल्थ गेम्स फिनिश हुए हैं, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसमें इंडिया ऑल ओवर 4th प्लेस पे रहा, जिसमें 61 मेडल्स थे, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल, मतलब कि टोटल मिला के 61 मेडल्स इंडिया के रहे। इसके बाद में काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें ये बताइए कि हम कैसे पार्टिसिपेट करें कॉमनवेल्थ गेम्स में, क्या इतना आसान है पार्टिसिपेट करना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ वही कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं इंग्लैंड ने जिन पर शासन किया था। और इस साल के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में टोटल 20 स्पोर्ट्स हुए थे और 5000 एथलीट्स पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे थे और 72 देशों ने अपनी दावेदारी पेश करी थी। इसके बाद में अगर हम बात करें कि आप कॉमनवेल्थ गेम्स में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि इंडिविजुअल गेम है, एथलेटिक्स हो गया, स्विमिंग हो गया, इसके अंदर आपको टाइमिंग देनी पड़ती है। और वो टाइमिंग कोई ऐसे नहीं है कोई हम अपने आप डिसाइड कर दें या हमारी कोई नेशनल फेडरेशन डिसाइड कर दे, ऐसे नहीं। जो कॉमनवेल्थ का स्टैंडर्ड मार्क होगा, क्वालिफाई मार्क होगा, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद में आप कॉमनवेल्थ खेल सकते हो। और ये जो क्वालिफाई आप करोगे, ये या तो इंटरनेशनल किसी चैंपियनशिप में होना चाहिए या फिर किसी नेशनल चैंपियनशिप में होना चाहिए। इसी तरह अलग गेमों में देखते हैं हम, रेसलिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, इसमें आपके गेम्स होते हैं और उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, तब जाके आप पार्टिसिपेट करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। ये हो गया हमारा एक पार्टिसिपेट करने का तरीका। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट में भी कर सकते हैं, स्टेट में भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपका जो भी इवेंट आप पार्टिसिपेट करोगे वो आपका नेशनल होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल पहले क्वालिफाई कर दिया या फिर आप बिल्कुल कंपटीशन के 2 दिन पहले आ गए तो क्वालिफाई कर दिया, ऐसे नहीं। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, मैं एथलेटिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, जैसे कि आप अपने गेम से उसे रिलेट कर लेना। एक टाइम पीरियड, मतलब आपकी जो भी फेडरेशन है वो एक टाइम पीरियड डिजाइन करेगी आपके लिए कि आप इतने टाइम के अंदर ही आपके क्वालिफायर मैचेस होंगे या फिर आपके कंपटीशन होंगे, उसके अंदर ही आप क्वालिफाई कर सकते हो सकता है वो 5 चैंपियनशिप हो सकता है वो 10 चैंपियनशिप हो, आपको उनके अंदर ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप उनके अंदर नहीं कर पाते हो तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये प्रोसेस हो गया कॉमनवेल्थ गेम्स में जाने का। इसके अंदर ना तो कोई एज मैटर करती है, ना ही आपकी कोई पढ़ाई मैटर करती है, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि क्या पढ़ाई चाहिए। अभी मैंने ओलंपिक की एक वीडियो डाली थी और उसके अंदर काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि कहाँ रजिस्ट्रेशन करें, जाके कहाँ ये करें। तो भाई ये कॉमनवेल्थ गेम है, ठीक है, ये वर्ल्ड के टॉप गेम्स में आते हैं। तो इन गेमों के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं, इन गेमों के लिए खेलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, क्वालिफाई करना पड़ता है, इंडिया के टॉप टॉप एथलीट्स में आना पड़ता है, वर्ल्ड के टॉप टॉप एथलीट्स में आना पड़ता है, तब जाके आप कॉमनवेल्थ गेम्स खेलते हो। अगर हम बात करें, जो सबसे मेन टॉपिक है वो ये है, लोगों ने देखा अभी काफ़ी अच्छा सेलिब्रेट कर रहे थे एथलीट्स, जब फर्स्ट प्लेस पे आते हैं, गोल्ड मेडल मिलता है तो हमारा तिरंगा लहराया जाता है और राष्ट्रगान बजता है। वहाँ पे हमारे जो एथलीट होते हैं उनके इमोशंस दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनके अलावा और उनके कोच के अलावा इस पूरी दुनिया को नहीं पता कि उन्होंने कितनी मेहनत करी थी। आपने सिर्फ क्या देखा कि वहाँ पे राष्ट्रगान बजा, वहाँ पे भारत माता के नारे लगे, बस आपने ये देखा। आपने ये नहीं देखा कि उसकी मेहनत कितनी थी, उसमें उसे कितने साल हो गए उस चीज़ के लिए। इंडिया के अंदर अगर हम एक तरह से एज्यूम करें तो 1% या 2% लोग होते हैं जो इंटरनेशनल खेलते हैं या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स खेलते हैं या फिर उनके मेडल आते हैं। कुछ लोग होते हैं, ये बस, हर कोई नहीं होता है। और 98% 99% लोग ऐसे होते हैं जो स्टेट मेडल दे के, नेशनल मेडल दे के अपना उसी लेवल तक रह जाते हैं। हर किसी का सपना होता है, हर किसी का सपना होता है कि हाँ मैं भी उस पोडियम पे जाके खड़ा हूँ, मेरे को भी गोल्ड मिले और मेरे नाम से भी राष्ट्रगान बजे। हर किसी को होता है। बट जो बच्चे मैसेज करते हैं कि मेरे को भी ओलंपिक खेलना है, मेरे को भी कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने हैं, बिल्कुल खेलो, मैं मना नहीं कर रहा आपसे, बिल्कुल खेलो।
बट खेलने के लिए आप जानो तो सही, आपको करना क्या है, आपको पता ही नहीं है, आपने ना तो कोई डिस्ट्रिक्ट खेला है आज तक। और ये बच्चे वो मैसेज करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में आज तक कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं खेला। ये वो बच्चे होते हैं जो बच्चे स्टेट में मेडल दे रहे हैं, जो बच्चे नेशनल में मेडल दे रहे हैं, नेशनल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि कितनी मेहनत लगती है नेशनल मेडल देने के लिए, नेशनल तक पहुंचने के लिए, स्टेट मेडल देने के लिए कितनी मेहनत लगती है, उन्हें पता है रियलिटी। बट जो आज तक कोई डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेला है वो बोलता है कि मेरे को कॉमनवेल्थ गेम खेलने हैं। तो भाई सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट में मेडल लेके आओ गोल्ड, उसके बाद में आप स्टेट में गोल्ड मेडल लेके आओ। उस दिन आपको सारी चीज़ समझ आ जाएंगी, कैसे कॉमनवेल्थ खेलते हैं, कैसे एशियन गेम्स खेलते हैं, कैसे ओलंपिक खेलते हैं। तो आप जितने भी एथलीट्स देखते हो वहाँ पे, जितने भी एथलीट्स मेडल लेके आते हैं, आप उनकी मेहनत देखो। उन्हें 10-10 साल हो गए, 12-12 साल हो गए, ठीक है। इतनी मेहनत करने के बाद में, उन्होंने इतना खून पसीना बहाने के बाद में तभी देखते हैं उनके मेडल, तो तभी देखते हैं उनके इमोशंस। जब वो फर्स्ट प्लेस पे वहाँ पे खड़े हुए होते हैं और राष्ट्रगान बज रहा होता है, काफ़ी सारे लोग रो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने कितनी मेहनत करी है उस चीज़ के लिए। जब एक एथलीट बनता है या फिर स्पोर्ट्समैन अपनी तैयारी करता है, तो उसका एक ही टारगेट होता है कि मेरे को इंटरनेशनल खेलना है, मेरे को ओलंपिक में मेडल देना है, या फिर मेरे को इंटरनेशनल कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, मेरे को इंडिया लिखाना है। हर किसी का यही मकसद होता है, हर किसी का यही गोल होता है। तो आप देखते हो जितने भी लोग, उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है और काफ़ी सारे लोगों को जानना भी है और समझना भी है कि कैसे कैसे कॉमनवेल्थ का ये होता है। इसके बाद में एक चीज़ है, जितने भी एथलीट खेल के आए, 61 मेडल आए हमारे, और मेडल आने के बाद में जब वो एथलीट्स आएंगे इंडिया, तो इंडिया में आके उनके लिए प्राइज मनी डिसाइड होगी। जितना मेरे को याद है, शायद सिल्वर मेडल के लिए शायद 75 लाख रुपए है। तो ऐसे ही सबसे पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद में जिसका उसके साथ में स्पॉन्सर्ड है वो करेंगे, जिस कॉलेज में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में वो पढ़ते होंगे वो करेंगे। तो आपको इतनी सारी जगह से प्राइज मिलते हैं। इसके बाद में कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऐसी होती हैं जिनके पास में जॉब नहीं होती है, उन्हें जॉब भी देते हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने के ये फायदे रहते हैं। तो ये हो गया हमारा एक कॉमनवेल्थ गेम्स का पूरा चिट्ठा। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर करना, लोगों को समझाओ कि ऐसा नहीं है आप सीधे कॉमनवेल्थ के ख्वाब देख रहे हो, पहले डिस्ट्रिक्ट खेलो, फिर स्टेट खेलो, फिर देखो, फिर बाद में सोचो कि हमें वो खेलना है। बहुत अच्छी बात है, आप सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कॉमनवेल्थ खेलना है, बट आप पहले डिस्ट्रिक्ट खेल लो, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।